हमारे देश में नौकरी पाने का पैमाना क्या है? मतलब अगर आपको नौकरी पाना हो तो आपको क्या करना होगा? आपकी योग्यता परखी जाएगी, संबंधित विभाग का काम आपको आता है या नहीं ये परखा जाएगा, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ज्ञान चेक करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी, साधारण सी मिडिल क्लास गरीबों वाली। लेकिन यही सब योग्यता पैमाना क्या सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए बनाया गया है? क्या मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए कोई पैमाना नहीं है? सोशल मीडिया पर हमारे देश में लोग यही सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं क्योंकि उदाहरण खुद संसद के भीतर से आया है। देश में मॉनसून सत्र चल रहा है। अब प्रश्नकाल का वक्त था। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला जिस सांसद का नाम बुलाते थे वो खड़ा होकर अपना सवाल पूछता था और फिर संबंधित विभाग के मंत्री उस सवाल का जवाब दे रहे थे। राजस्थान के करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव ने सवाल पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे के ऊपर। अब केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री है उत्तराखंड के अजय टम्टा। जवाब फिर उस सवाल का उन्हें ही देना था। सवाल बहुत सिंपल सा उनसे पूछा गया था, लेकिन अजय टम्टा को सवाल ही समझ नहीं आया। बहुत देर तक कोशिश की गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार टम्टा साहब को समझाने की कोशिश की कि शायद उन्हें सवाल समझ आ जाए तो जवाब वो दे पाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। फिर आखिर में ओम बिरला ने बैठा दिया अजय टम्टा को। सवाल बहुत सीधा सा था। पूछा गया था कि भाई किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे घोषित करने का नियम क्या है, कैसे सरकार करती है ये काम। आसान सा सवाल था, नियम बता देना था। लेकिन अपने विभाग की सही समझ रखने वाला ही सवाल पूछे गए का सही जवाब दे पाएगा। टम्टा साहब नहीं कर पाए। आपको बता दें टम्टा साहब 3 बार के सांसद हैं, 2 बार के मंत्री हैं। ज्ञान फ्रेशर जितना लगा उनका। उत्तराखंड का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी उसी ने उत्तराखंड का नाम डुबा दिया, फजीहत करा दी। अब सोशल मीडिया पर लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई इतने आसान से सवाल का जवाब अजय टम्टा साहब आखिर दे क्यों नहीं पाए। ये पूरा घटनाक्रम जो संसद भवन के भीतर हुआ वो आपको दिखाते हैं। भजन लाल जाटव मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी। राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि 1 मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 महोदय सदस्य प्लीज, क्वेश्चन नंबर